दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मिलाप गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 30 कॉमन वर्ब्स जिनसे इंग्लिश को बोलने की शुरुआत की जा सकती है। सिंपल सेंटेंसेस अगर आप सीख रहे हैं तो उसमें वर्ब की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप टेंसेस सीखते हैं यानी कि इंग्लिश को बोलने की शुरुआत करते हैं, कॉन्वर्सेशन किसी से बाहर कर रहे हैं, तो वहां पर आपको सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद आपको मेन वर्ब लगानी पड़ती है। और आपको पता है वर्ब की टोटल 5 फॉर्म्स होती हैं, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी इस चैनल पे डाल चुका हूं, आपको पता होगा। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं वो 30 कॉमन वर्ब्स और उनकी वो 3 फॉर्म्स, मैं तो पांचों बता दूंगा, जिससे कि आप इंग्लिश को अच्छा खासा बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो वो कौन सी ऐसी कॉमन वर्ब्स हैं, वो कौन से ऐसे आम काम है जो हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रात को क्या करते हो? बिस्तर पर जाकर सो जाते हो। आपको पता होना चाहिए ना सोने की इंग्लिश क्या होती है। अब आप जब सो रहे हो तो उसके बाद सुबह उठना भी है, उठने की इंग्लिश पता है आपको? नहीं पता तो इंग्लिश कैसे बोलोगे? उसके बाद जब बिस्तर से उतरते हो तो फिर भी तो बहुत सारे काम पूरे दिन में करते हो ना। तो कुछ ऐसी कॉमन वर्ब्स होती हैं जो हमको पता होनी ही चाहिए, अदरवाइज आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। आई एम सॉरी। तो मैं आप लोगों के लिए ये जो वीडियो लेके आया हूं, इस वीडियो में मैं आपको वही 30 कॉमन वर्ब्स बताने वाला हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले यहां पर सीरियल नंबर है और यहां पर है प्रेजेंट की, यानी कि किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म। ध्यान से सुनना, मैं आपको क्या बोल रहा हूं। मैं बोला कि यहां पर जो लगा हुआ है ये है वर्ब की बेस फॉर्म, और ये बेस फॉर्म ही आपको पता होनी चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं बेस फॉर्म वर्ब की, ठीक है। अब बेस फॉर्म में क्या होता है, इसको लोग बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टीचर्स लोग। तो आपको कभी भी कोई टीचर बोले कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बताओ, तो आपको पता होनी चाहिए ये बेस फॉर्म की बात कर रहे हैं सर, ठीक है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हमारी वर्ब है गो। गो, इसे कैसे पढ़ते हैं? गा, गा पे ओ की मात्रा, गो, ठीक है। इसके लिए आप मेरी प्रोनाउंसिएशन की वीडियो देख सकते हैं। 2 वीडियो के लिंक मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके उन वीडियोस को देख लेना, आपको इनको पढ़ना आ जाएगा, ठीक है। रीडिंग रूल्स आ जाएंगे आपको। गो मतलब क्या होता है? जाना। गो मतलब जाना, जब कोई जाता है। ध्यान से सुनना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म, यानी कि अगर इसी बात को पास्ट में बोलना है कि गया या चला गया, तब आप बोलते हैं वेंट। मतलब क्या होता है? गया या चला गया। ध्यान से देखना, ठीक है। वेंट, ये याद करना पड़ेगा। गो की सेकंड फॉर्म वेंट, जो पास्ट में यूज होती है। अब पास्ट पार्टिसिपल जिसे बोलते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हो जाती है गॉन। क्या हो जाती है? गॉन। गॉन, ये हो जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन। तो गो, वेंट, गॉन, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म कैसे बनानी है, ध्यान से सुनिए। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को बनाते हैं तो वहां पर आपको पता है वर्ब के साथ आपको एस या ईएस लगाना होता है, ठीक है। तो जैसे गो है, गो के लास्ट में ओ लगा हुआ है, तो यहां पर आपको ईएस लगाना होगा। इसके साथ आपको एस लगाना है, इसके साथ आपको एस लगाना है, इसके साथ आपको एस लगाना है। तो यहां पर जो वर्ब्स आप देख रहे हैं, इनके साथ आपको एस या ईएस लगाना होता है। तो ये हो जाती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म? ध्यान से सुनना, ये हो जाती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। थर्ड फॉर्म वो रही, फिफ्थ ये रही। अब आप पूछेंगे सर फोर्थ फॉर्म कहां है? मैं आपको बताता हूं। जितनी भी बेस फॉर्म है, अगर आप इन सब के साथ क्या लगा दोगे? आईएनजी लगा दोगे। अगर सबके साथ, बस आंख बंद करके, राइट तो राइटिंग, गो तो गोइंग, प्ले तो प्लेइंग, रीड तो रीडिंग, लर्न तो लर्निंग, स्विम तो स्विमिंग, तो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होती है। क्लियर हो गई बात? अब फिलहाल थर्ड फॉर्म आप देखते जाएं, और फोर्थ और फिफ्थ कैसे बनेगी वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहां पे लिखा है राइट। राइट मतलब होता है लिखना। राइट मतलब लिखना। सेकंड फॉर्म क्या हो गई? रोट। ध्यान रखना, इसे क्या पढ़ेंगे? रोट, ये पढ़ते हैं, ये इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोट, मतलब लिखा, लिखा। और ये है रिटन। रिटन मतलब लिख दिया। क्या लिख दिया? पत्र लिख दिया, या कुछ भी लिख दिया, लिख दिया, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, लिख दिया, ठीक है, इस सेंस में। उसके बाद देखिए हमारी वर्ब है प्ले। थर्ड वर्ब आप याद करो, प्ले। प्ले मतलब खेलना। सेकंड फॉर्म में प्लेड, ईडी लगा दिया, इसका मतलब हो गया खेला। क्या मतलब हुआ इसका? मैं खेला, आई प्लेड। और मैं खेल चुका हूं या खेल चुका था, आई हैव प्लेड या आई हैड प्लेड। और इसका मतलब भी हो गया खेल चुका हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए रीड। अब देखो कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती है, ध्यान से सुनना, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो बेस फॉर्म में ऐसे होती हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म में कुछ नहीं करना पड़ता, बस उसमें ईडी लगाना पड़ता है। समझ रहे हो? यानी कि कुछ ऐसी वर्ब नहीं, पूरी ग्रामर में जितनी भी वर्ब्स हैं, पूरी दुनिया में हम जितने भी काम करते हैं, अधिकतर ज्यादा बड़ी बड़ी वर्ब्स जो होती है ना, जो 5 या 6 लेटर से ज्यादा बड़ी होती हैं, उनमें अक्सर ईडी ही लगता है।
लेकिन कुछ एक 100 and 120 वर्ब्स होती है जिनको आपको यहां रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म चेंज होती है, कभी सिमिलर होती है, तो इसमें सिमिलैरिटीज भी होती हैं और कुछ चेंजेस भी होते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर प्ले में ईडी लगाया तो ये सेकंड और थर्ड सेम हो गई, ठीक है। अब इस वर्ब को देखो, रीड मतलब होता है पढ़ना, जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं या अखबार को पढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म में भी सेम स्पेलिंग है, ठीक है। इसे क्या पढ़ रहे हो आप, ध्यान से देखना, इसे पढ़ रहे हो रीड। क्या पढ़ रहे हो, रीड। अब इसे देखकर आपको लग रहा होगा ये भी रीड ही लिखा हुआ है, ठीक है, और ये भी रीड ही लिखा है ना, बट ऐसा है नहीं। इसको कैसे पढ़ेंगे पता है, इसे पढ़ेंगे रेड, जैसे लाल रंग को पढ़ते हो ना, लाल रंग को, वैसे पढ़ना है इसको, रेड। लेकिन इसका मतलब हो गया, जैसे इसका मतलब होता है पढ़ना, इसका मतलब हो गया पढ़ा। क्या हो गया, पढ़ा। और इसका मतलब पढ़ चुका हूं या पढ़ चुका था या पढ़ लिया था या पढ़ लिया है, इसका मतलब ये होता है। इसे भी रेड ही पढ़ते हैं। अब आप कहोगे कि सर अगर किताब में लिखा हो ये या ये या ये, तो हम कौन सा वाला बोलें, रीड बोलें या रेड बोलें? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी आपकी शुरुआत है, जितना पढ़ाया जा रहा है सिर्फ उतना पढ़ो। जैसे जैसे आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाओगे, टेंसेस आपके आएंगे, वहां मैं आपको बताऊंगा कि जब रीड से पहले अगर कोई वर्ड दे रखा है तो वो वर्ड जो है वो डिसाइड करेगा ये रीड है ये रेड है। समझ आया, सब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। जैसे हम पता लगा लेते हैं वैसे आपको भी पता लगाना है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है लर्न। इसका मतलब होता है सीखना। बच्चा तो बचपन से ही सीखता है ना, तो आज भी आप कुछ सीख रहे हो, तो ये कितनी इंपॉर्टेंट वर्ब है जो डेली यूज होती है। लर्न मतलब सीखना। इसकी दो फॉर्म, लर्नड, वर्ब की सेकंड फॉर्म देख लो, लर्नड। अगर टी लगा दे तो अगर आप ईडी लगा दोगे तो भी चलेगा, तो इसको दो तरह से लिखा जाता है, ठीक है। फिलहाल आजकल जो इसका यूज हो रहा है वो ईडी के रूप में आप कर सकते हो, लर्नड। और सेम यहां पर भी आपको वही करना है, ठीक है। सिमिलर है, मतलब होता है सीखना। आगे आ गया स्विम। स्विम मतलब होता है तैरना। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है स्वैम। स्वैम मतलब तैरा, स्वैम। और ये हो गई स्वम। स्वम, ठीक है, स्वम मतलब तैर चुका हूं या तैर चुका था। ऐसे ही वर्क। वर्क एक वर्ब है, एक नाउन भी है। वर्क को बोलते हैं काम, और काम करना को भी वर्क ही बोलते हैं। वर्क की सेकंड फॉर्म होती है वर्कड। देखो ईडी लग गया, और वहां पे भी ईडी लगा हुआ है, वर्कड। इसका मतलब है काम करता हूं, काम करा और काम कर चुका हूं। इस तरह से आप समझ सकते हो। ऐसे ही सी, सी मतलब होता है देखना। सेकंड फॉर्म में हम बोलते हैं सॉ। क्या बोलते हैं, सॉ। और यहां पर हम बोलेंगे सीन। सीन मतलब देख चुका हूं या देख लिया है। ऐसे ही टेल। टेल मतलब होता है किसी को कुछ बताना। टोल्ड मतलब बता दिया। ध्यान से सुनना, बताना, बता दिया। और यहां पर क्या हो गया, बता चुका हूं या बता चुका था। समझ लो, ऐसे समझ लो, ऐसे याद कर लो, ठीक है। अब देखो आगे, से अगर दिख रहा हो तो आपको, हाँ छोटा सा दिख रहा है, कट नहीं रहा है। से मतलब होता है कहना। से मतलब क्या है, कहना। SAY से मतलब कहना। सेकंड फॉर्म में बोलते हैं SAID सेड, और थर्ड फॉर्म में भी SAID सेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सा पे डबल आई की मात्रा और डा, सेड, ठीक है। मतलब क्या होता है, से मतलब होता है कहना। तो कहना यानी कि कहता है, कहा है या कहा, या फिर कहा है, कह चुका है या कह चुका था। इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है। देखिए अब हमारी वर्ब्स 10 और आएंगी। देखो ये अब 20 आ गई। अब ध्यान से देखना, डू मतलब क्या होता है, डू मतलब होता है करना, किसी काम को करना। डू मतलब करना। पढ़ेंगे कैसे, डा पे बड़ू की मात्रा डू, और ये हो गया डा पे छोटी की मात्रा और डा। डिड मतलब क्या होता है, करा। डिड मतलब करा। और डन मतलब क्या होता है, कर दिया है या किया है, या कर चुका हूं या कर दिया है, कर चुका था, इस तरह से, ठीक है। टेक मतलब होता है किसी चीज को आप जब लेते हैं किसी से, जब भी कुछ किसी से लोगे, ज्ञान भी ले रहे हो ना, तो टेकिंग नॉलेज होता है, ठीक है, या गेटिंग नॉलेज। टेक मतलब लेना। टुक मतलब लिया, लिया, लिया। पढ़ना क्या है, टा पे छोटू की मात्रा और का, टुक। और ये हो गया टा पे ए की मात्रा का, और ना टेकन। टेकन मतलब ले लिया है, ले चुका हूं, ले चुका था, ठीक है। इसी तरह से कम का मतलब होता है आना। केम मतलब होता है आया, और इस कम का मतलब होता है आ चुका है। अब आपको लग रहा होगा सर ये दोनों तो सेम है, यही है वर्ब का खेल। ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जो तीनों में सेम रहेगी। जैसे एक वर्ब दिखाता हूं आपको, इसमें अगर ना हो तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। जैसे PUT पुट, फर्स्ट फॉर्म में भी पुट, सेकंड में भी पुट, और थर्ड में भी पुट। तीनों में पुट पुट पुट।
और इसका मतलब क्या होता है? पुट मतलब किसी चीज को कहीं पे रख देना, जैसे टेबल पे किताब रख दी तो पुट द बुक ऑन द टेबल, इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर देखिए वांट, वांट मतलब चाहना, चाहता है, चाहा या पसंद किया, वांटेड, और वांटेड मतलब चाह चुका है, चाह चुका था, ठीक है। इसी तरह से कॉल, कॉल मतलब होता है बुलाना, कॉल्ड मतलब बुलाया, और कॉल्ड मतलब बुला चुका है, बुला चुका था। इसी तरह से लुक, लुक मतलब देखना, किसी को देखना, लुक, लुक्ड मतलब देखा, और देख चुका है, देख चुका था। इसी तरह से नीड मतलब जरूरत है, आवश्यकता है, नीडेड मतलब जरूरत थी, और नीडेड मतलब जरूरत हो चुकी थी या जरूरत हो चुकी है। इस तरह से गिव मतलब देना, किसी को कोई चीज दे देना। देखो हमने क्या बोला था अभी, टेक मतलब लेना, तो गिव मतलब देना किसी को, गेव इसकी सेकंड फॉर्म होती है, इसका मतलब होता है दिया, और इसका मतलब हो गया दे चुका है या दे चुका था के सेंस में, ठीक है। अब यहां पर फील, फील मतलब होता है महसूस करना, रियलाइज करना। जब आप किसी को देखकर कुछ फील करते हो अपने अंदर, तो दैट इज कॉल्ड फील। फीलिंग्स होती है जो दिखाई नहीं देता, अंदर होती है, फील। और फील से बना हमारा फेल्ट, और ये हो गया फेल्ट। फील, फेल्ट, फेल्ट, महसूस करा और महसूस कर चुका हूं, कर चुका था। बिगिन मतलब होता है शुरू करना, शुरुआत करना, बिगेन। अब देखो यहां पर आई एन है, यहां पर ए एन है, तो ये बिगैन हो गया, बिगैन, और ये हो गया गन, तो बिगन, ठीक है। इसका मतलब होता है शुरुआत करना, शुरुआत करा, और शुरुआत कर चुका है, कर चुका था। यहां पर ये वर्ब्स क्लियर हुए, इन्हें याद कर लो, इनके बिना इंग्लिश नहीं बोल सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर हमारी ये 30 वर्ब्स और आपको याद हो जाएं, तो आप अच्छी खासी इंग्लिश को बोलने की शुरुआत आज से ही कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ड है स्पीक। स्पीक मतलब होता है बोलना, कि हम बोलते नहीं पूरे दिन किसी से, लोगों से। सोच के देखो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम स्पीकिंग विथ यू। तो यहां पर स्पीक मतलब बोलना, स्पोक मतलब होता है बोला, स्पोक, स्पोक, और यहां स्पोकन, स्पोकन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश जो आप सीखते हो, ठीक है, बोलने वाली इंग्लिश। ऐसे हियर, हियर मतलब सुनना, हर्ड मतलब सुना, और यहाँ पे हर्ड का मतलब सुन चुका है, सुन चुका था। रन मतलब दौड़ना, रैन मतलब दौड़ा, और इस रन का मतलब है दौड़ चुका है, दौड़ चुका था। ब्रिंग मतलब ले आना, लाना किसी चीज को। ब्रॉट मतलब लाया, और ब्रॉट मतलब लाया था, ला चुका था, ला चुका है। बाय मतलब किसी चीज को खरीदना, बॉट मतलब खरीदा, और खरीद चुका है, खरीद चुका था। इसी तरह से यहां पर टीच, टीच मतलब पढ़ना या पढ़ाता है। टॉट मतलब पढ़ाया, और टॉट मतलब पढ़ा चुका है या पढ़ा चुका था, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल में चुका था, चुका है, इस तरह की सेंस में आता है। ऐसे ही रिमेंबर, रिमेंबर मतलब क्या होता है, भाई तुम्हें याद है मेरा बर्थडे कब है, तो मैं क्या बोलूंगा, डू यू रिमेंबर व्हेन इज माय बर्थडे। तो रिमेंबर मतलब याद करना। रिमेंबर्ड, ईडी लग गया, देखो बोली, ज्यादा लंबी वर्ब होगी, ईडी लगता है ज्यादातर, ठीक है। रिमेंबर्ड तो याद करा और याद कर चुका है, याद कर चुका था। पे मतलब होता है भरना, भुगतान करना। पेड मतलब भर दिया है, भुगतान कर दिया है, और पेड मतलब भुगतान कर चुका हूं या भुगतान कर चुका था। फॉरगिव मतलब होता है माफ करना। फॉरगिव मतलब माफ करा, कर दिया, और माफ कर चुका हूं, कर चुका था, फॉरगिवन, ठीक है। इसी तरह से फॉरगेट, फॉरगेट मतलब होता है भूल जाना। फॉरगॉट मतलब होता है भूला या भुला दिया, और फॉरगॉटन मतलब भुला चुका हूं या भुला चुका था। तो आपने देखा ये 30 जो कॉमन वर्ब्स हैं जिनको अक्सर लोग डेली रूटीन में बोलते ही बोलते हैं। एक व्यक्ति है जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है, पिछले 10-20 साल से बोल रहा है, आप उसकी तारीफ करते हो। अगर मैं उसको ये कहूं कि तुम्हें ना ये वर्ब्स नहीं बोलनी है और पूरा दिन अपना काम चलाना है, वो इंग्लिश नहीं बोल पाएगा, वो अटकेगा, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, इनका यूज होता ही होता है। लेकिन अगर वो इंग्लिश नहीं बोल सकता इनके बिना, तो आप भी तो इनके बिना नहीं बोल पाते, तो दोनों में फर्क क्या रह गया। तो अगर आप उसके बराबर पहुंचना चाहते हो एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्द से जल्द हो सके, तो इनको याद कर लो ना, इनको आज याद कर लो, इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म याद कर लो। फोर्थ मैंने आपको बता दिया है, बेस के साथ आपको एस का ध्यान रखना होता है, और अगर आपको इसको फिफ्थ फॉर्म बनानी है, इनके साथ आंख बंद करके आईएनजी लगा दो। स्पीक में आईएनजी कर दो स्पीकिंग, हियर में आईएनजी हियरिंग, रन में रनिंग, तो डबल एन हो जाएगा, ब्रिंग में ब्रिंगिंग हो जाएगा, बाय में बाइंग हो जाएगा। इस तरह से आईएनजी लगाते जाओ, फिफ्थ फॉर्म बनती जाएगी। इन सभी वर्ब्स को जल्द से जल्द याद करें, और बहुत जल्द आप देखेंगे कि आपकी इंग्लिश के अंदर इंप्रूवमेंट होने लगा है। एक इंफॉर्मेशन छोटी सी आपको देना चाहूंगा कि हमने अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च कर दिया है, जिसमें बिल्कुल क ख ग से, बिल्कुल जड़ से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखा रहा हूं, इसी जोश के साथ। पूरे हिंदुस्तान नहीं, इवन कि जो इंडिया से बाहर लोग चले जाते हैं जॉब वगैरह करने के लिए, कनाडा साइड में, दुबई साइड में, और भी कई कंट्रीज में हैं, वहां पर अगर वो डंकी बन जाते हैं, इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो हमारा वीडियोस उन तक पहुंच जाता है। वो लोग भी हमारे इस कोर्स से बहुत बड़ा बेनिफिट ले रहे हैं, क्योंकि का गा से इंग्लिश को पढ़ना, बोलना और लिखना हर किसी टीचर के बस की बात नहीं है सिखाना। बड़े बड़े चैनल्स पे बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, लेकिन इतने छोटे लेवल पे कोई भी सिखा नहीं पाता है।
हमने वो बेड़ा उठाया है आप लोगों को वो सिखाने का। तो ये बीड़ा मैंने उठाया और मैं आपको ये वीडियोस बना कर दे रहा हूँ। आप आइडिया लगा सकते हैं, हमारी कुछ वीडियोस और भी हैं जिन्हें देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि इंग्लिश को बिल्कुल डीप से और बिल्कुल गहराई से, बिल्कुल शुरुआत से कैसे सीखा जा सकता है। इंग्लिश का कोर्स सिर्फ 3 से 4 महीने अगर आप कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जो बरसों तक आपके अंदर एक दर्द है ना कि इंग्लिश को हम सीख नहीं पाए, बोल नहीं पाए, काश कोई सिखा दे, 2-3 महीने में लोग सपने पूरा कर करके वापस लौट रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप नंबर पे। हमारी टीम तुरंत आपसे कॉल करेगी, कॉल पे बात करेगी और आपको पूरे कोर्स की पूरी डिटेल दे देगी। उसके बाद डिसीजन आपका है। अगर आप मिलना चाहे तो मिल सकते हैं मेरी मास्टर क्लास के अंदर, जहां पर मैं आपको बिल्कुल काका से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना और बोलना सिखा रहा हूं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन बटन को प्रेस कर देते हैं तो हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको आपके मोबाइल फोन पे, लैपटॉप पे देता रहेगा। मैं मिलाप गुप्ता मिलूंगा आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।